जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। साथियों, हम लोग पिछले लेक्चर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा किए थे। हम लोग इस लेक्चर में उसी पर फिर आगे चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जिसके माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप ना हो तो वो क्या होता है? अनाथ। क्या होता है? अनाथ। जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ। जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, उसे क्या कहते हैं? अनंत। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त या अप्राप्य। अप्राप्य, ठीक है ना। थोड़ा जानने वाला, जो कम जानता हो, वो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। जो कम जानता है वो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी। मितभाषी। जो कम बोलता है क्या कहलाता है? मितभाषी। जो या अल्पभाषी, या अल्पभाषी। अल्पभाषी। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो क्या कहलाता है? अज्ञानी। जो कुछ ना जानता हो क्या कहलाता है? अज्ञानी, या यही अज्ञ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अज्ञ। अज्ञानी अथवा अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी अथवा अज्ञ। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके या जिसको माफ ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है? अक्षम्य। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अद्यः प्रसूत। क्या कहते हैं? अद्यः प्रसूत। जो अभी अभी जन्म लिया है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, वह क्या कहलाता है? अद्यः प्रसूत। अद्यः प्रसूत क्या कहलाता है? अद्यः प्रसूत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहलाता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो क्या कहलाता है? अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? अभियुक्त। क्या कहलाता है? अभियुक्त। जिस पर मुकदमा लगाया गया है उस पर क्या कहलाया जाता है? अभियुक्त। या जिस पर मुकदमा चल रहा है क्या कहलाता है? अभियुक्त या अभियोगी। क्या कहलाता है? अभियोगी। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई बॉर्डर ना हो, तो क्या कहलाता है? असीम। क्या कहलाता है? असीम। जिसके आने की कोई तिथि मालूम ना हो, जिसके आने की कोई तिथि मालूम ना हो, तो वो क्या होता है? अतिथि। वो क्या कहलाता है? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि मालूम ना हो या जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अतिथि। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिसे भुलाया ना जा सके तो क्या कहलाता है? अविस्मृति। जिसे भुलाया ना जा सके वो क्या कहलाता है? अविस्मृति। अविस्मृति। जिसे भुलाया ना जा सके वो क्या कहलाता है? अविस्मृति। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपमा। जिसकी कोई उपमा ना हो तो क्या कहलाता है? अनुपमा। जिसकी कोई उपमा ना हो क्या कहलाता है? अनुपम, यानी अनुपमा या अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना की जा सके, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, तो क्या कहलाता है? अतुलनीय। जो मानव के योग्य ना हो, जो मानव के योग्य ना हो या मनुष्यों के योग्य ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अमानवीय। क्या कहलाता है? अमानवीय या अमानुषिक। क्या कहते हैं उसे? अमानुषिक। अमानुषिक। क्या कह लेते हैं उसे? अमानुषिक। ठीक है। जो मानव के योग्य ना हो क्या कहलाता है? अमानवीय या अमानुषिक। तो जिसे बुलाया ना गया हो या जो ना बुलाए आया हो, तो क्या कहलाता है? अनाहूत। अनाहूत। साथियों, आहूत मीन्स होता है बुलाना, तो जिसे ना बुलाया गया हो तो क्या कहलाता है? अनाहूत। 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 जिसे बुलाया ना गया हो क्या कहलाता है? अनाहूत। अब आ जाता है जिसका वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके
या जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो वो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय। क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय अथवा अवर्णनीय या अवर्णनीय। अनिर्वचनीय अथवा अवर्णनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो वो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे कहा जाता है अकथनीय। अकथनीय। अकथनीय, ठीक है। जो कहा जाने योग्य ना हो अकथनीय, या जो कहा जाने योग्य ना हो तो क्या कहा जाता है? अकथनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो क्या कहलाता है? अकथनीय। जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो तो वो क्या होता है? असाध्य। जिसका साध्य न हो सकता है वो क्या कहलाता है? असाध्य। निवारण या साध्य। निवारण या साध्य ना हो सकता हो तो क्या कहलाता है? असाध्य, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो तो वो क्या कहलाता है? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो क्या कहलाता है साथियों? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो क्या कहलाता है? अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है साथियों? अनुचर। क्या कहलाता है? अनुचर या अनुगामी, या अनुगामी, या इसी को कहा जाता है कहाँ? अनुयायी। क्या कहलाते हैं? अनुयायी। किसी की पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी या अनुगामी, ठीक है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर कृपा, अनुग्रह, अनुग्रह माने होता है कृपा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहलाता है? अनुग्रहीत। क्या कहलाता है? अनुगृहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहलाता है? अनुगृहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहलाता है? अनुग्रहीत। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षण। जो हिसाब किताब की जांच करता हो क्या कहलाता है? अंकेक्षण। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, अविवेकी। सोच समझकर कार्य ना करने वाला क्या कहलाता है? अविवेकी। सोच समझकर कार्य ना करने वाला क्या कहलाता है? अविवेकी। रूप के अनुरूप, रूप के अनुरूप तो क्या हो? अनुसार। रूप के अनुसार तो वो क्या कहलाता है? अनुरूप। रूप के अनुसार, रूप के अनुसार के लिए एक शब्द है अनुरूप। क्या है? अनुरूप। फिर जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसको परिभाषित करना संभव ना हो तो वो क्या कहलाता है? अपरिभाषित। क्या कहलाता है साथियों? अपरिभाषित। जिसको परिभाषित करना संभव ना हो तो वो क्या कहलाता है? अपरिभाषित। क्या कहलाता है? अपरिभाषित। जिसको परिभाषित करना संभव ना हो वो क्या कहलाता है? अपरिभाषित। बिगड़ा हुआ शब्द या विकृत शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ शब्द या विकृत शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ शब्द या विकृत शब्द के लिए एक शब्द क्या है? अपभ्रंश। जो विश्वास करने लायक ना हो, जो विश्वास करने लायक ना हो क्या कहलाता है? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। जो विश्वास करने लायक ना हो क्या कहलाता है? अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया गया हो, जिसका किसी या किया जा सके, तो जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया जा सके उसे कहा जाता है अनुलंघनीय। क्या कहा जाता है साथियों? अनुलंघनीय। जिसका किसी भी प्रकार से अनुलंघन ना किया जा सके तो क्या कहा जाता है? अनुलंघनीय। जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक ना आया हो तो क्या कहलाता है? अनागत। अनधन आगत। अनागत। अनधन, अनधन आगत। अनागत। आगत माने आना, अन माने आना। जो अभी तक ना आया हुआ वो क्या कहलाता है? अनागत। फिर मूल्य घटाने की क्रिया, मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? अवमूल्यन। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है?
अवमूल्यन। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? अवमूल्यन। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या कब्जे में आया हुआ क्या कहलाता है? अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ क्या कहलाता है? अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया तो क्या कहलाता है? अनुश्रुत। जो पहले कभी नहीं सुना गया क्या कहलाता है? अनुश्रुत। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो क्या कहलाता है? अनुश्रुत। ठीक है। जिसका जन्म अंडे से हो, जिसका जन्म अंडे से हो क्या कहलाता है? अंडज। जिसका जन्म पहले से हो क्या कहलाता है? अंडज। जिसका जन्म पहले से हो क्या कहलाता है? अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला, गुरु के समीप या साथ रहने वाला या गुरु के पास रहने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। अंतेवासी। गुरु के पास रहने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। जो व्यय ना किया जा सके, जिसका खर्च ना किया जा सके, जो व्यय ना किया जा सके क्या कहलाता है? अव्यय। क्या कहलाता है? अव्यय। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो क्या कहलाता है? अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो क्या कहलाता है? अनुत्तरित। क्या कहलाता है? अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो क्या कहलाता है? अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया है क्या कहलाता है? अनुत्तरित। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। ठीक है ना। जिसका परिवर्तन ना किया जा सके क्या कहलाता है? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय। जिसका परिवर्तन ना किया जा सके या बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके या जो परिवर्तन ना किया जा सके तो क्या कहलाता है? अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, जो कहीं से घूमता फिरता आ जाए तो क्या कहलाता है? आगंतुक। आगंतुक। क्या कहते हैं उसे? आगंतुक। जो कहीं से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। जो घूमता फिरता कहीं से आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। फिर आ जाता है जो आदर करने योग्य हो, जो सम्मान करने योग्य हो क्या कहलाता है? आदरणीय। जो आदर करने योग्य हो क्या कहलाता है? आदरणीय। जो सम्मान करने योग्य हो क्या कहलाएगा? सम्माननीय। ठीक है। तो जो आदर करने योग्य हो क्या कहलाता है? आदरणीय। ठीक है। फिर आ जाता है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो या जो आशा से परे हो, यानी परे मीन्स दूर, जो आशा से दूर हो वो उसे क्या कहते हैं? आशातीत। क्या कहते हैं? आशातीत। जो आशा से परे हो या जिसकी आशा ना की गई हो तो वो क्या कहलाता है? आशातीत। क्या कहलाता है? आशातीत। ठीक है। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला क्या कहलाता है साथियों? आलोचक। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत। आद्योपांत। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत या आद्यंत। क्या कहलाता है? आद्यंत। ठीक है। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत या आद्यंत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। जो पैरों पर खड़ा हो क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। जो पैरों पर खड़ा हो क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। जो पैरों पर खड़ा हो क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। किसी का आभार मानने वाला या स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? आभारी। क्या कहलाता है? आभारी। ठीक है। किसी का आभार स्वीकार करने वाला या मानने वाला क्या कहलाता है? आभारी। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया है वो क्या कहलाता है? आक्रांत। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो तो वो क्या होगा? आलोचक। क्या होगा साथियों? आलोचक। आलोचक। क्या होगा? आलोचक।
क्या होगा? आलोचक। ठीक है ना। वह कवि जो तत्काल कविता करता है, तुरंत कविता करता है या तत्क्षण कविता करता है, वो क्या कहलाता है? आशु कवि। ऐसा कवि कौन सा होता है जो तुरंत कविता कर देता है? आशु कवि। वो जो तुरंत तत्काल तत्क्षण कविता करता है वो क्या कहलाता है? आशु कवि। इसी प्रकार जो स्वयं का मत मानने वाला हो, जो स्वयं का मत मानने वाला हो तो क्या होता है? आत्माभिमत। 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 जो स्वयं का मत मानने वाला हो क्या कहलाता है? आत्माभिमत। आत्माभिमत। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो क्या कहलाता है? आस्तिक। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? आतिथेयी। हाँ, ये ध्यान देना, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी होता है। ठीक है ना। अतिथि की सत्कार की भावना आतिथेय है, लेकिन उसकी सेवा करने वाला अतिथि की आतिथेयी कहलाता है। जैसे यहाँ पे अतिथि सत्कार की भावना क्या होती है? आतिथेय। अतिथि सत्कार की भावना क्या होती है? आतिथेय। बट अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? आतिथेयी। जो परंपरा से सुना गया हो तो आनुश्राविक। जो परंपरा से सुना गया हो वो क्या कहलाता है? आनुश्राविक। जो परंपरा से सुना गया हो क्या कहलाता है? आनुश्राविक। जो परंपरा से सुना गया है क्या कहलाता है? आनुश्राविक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय मान को स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? आकाशवृत्ति। भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहलाता है? आकाशवृत्ति। भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहलाती है? आकाशवृत्ति। किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या कहलाती है? किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तरीका क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण। तो साथियों, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।